पूरी दुनिया सांसें थामे देख रही है। यूक्रेन का युद्ध शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। जो एक क्षेत्रीय तनाव के रूप में शुरू हुआ था, वह एक वैश्विक संकट में बदल गया है। इसके परिणाम दूरगामी हैं, जो हजारों मील दूर लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह केवल एक यूरोपीय संघर्ष नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। यूक्रेन का संघर्ष इतिहास में बहुत गहराई से निहित है। सदियों से रूस और यूक्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो कि एक यूक्रेनी प्रायद्वीप है जहां ज्यादातर आबादी रूसी है। इस कब्जे ने अंतर्राष्ट्रीय निंदा को जन्म दिया और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि इन उपायों ने आगे की आक्रामकता को रोकने के लिए बहुत कम काम किया। 2022 में रूसी रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ आ गया। इस संघर्ष का प्रभाव यूक्रेन की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था सदमे की लहरों से जूझ रही है। एक प्रमुख तेल और गैस उत्पादक रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि की है। कोविड-19 महामारी से पहले से ही तनावग्रस्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को और व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इस संघर्ष ने एक नए शीत युद्ध को जन्म दिया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाता है। रूस के कार्यों ने पश्चिम की निंदा को जन्म दिया है, जिससे पूर्वी यूरोप में सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है। पहले शीत युद्ध के दौरान गठित एक सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नेटो ने रूस की आक्रामकता के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। दुनिया एक बार फिर विरोधी गुटों में बंट गई है, जिससे एक द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था की वापसी की आशंका बढ़ गई है। भाग 5, गठबंधन का विभाजन पक्ष चुनना। इस संघर्ष ने देशों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने यूक्रेन के समर्थन में एकजुटता दिखाई है, सैन्य सहायता प्रदान की है और रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन और भारत जैसे अन्य देशों ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है और रूस के कार्यों की निंदा करने से परहेज किया है। गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता का यह जटिल जाल पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। भाग 6 है, परमाणु खतरा। एक साया मंडरा रहा है। इस संघर्ष का शायद सबसे भयावह पहलू परमाणु युद्ध का मंडराता खतरा है। रूस के पास एक विशाल परमाणु शस्त्रागार है और उसके नेतृत्व ने इसके संभावित उपयोग के बारे में परोक्ष धमकियां दी हैं, जबकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना कम ही है। लेकिन कितनी भी दूर की ही क्यों न हो, यह संभावना दुनिया के नेताओं की रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। दांव पर इतना कुछ पहले कभी नहीं लगा था। भाग 7, क्या यह तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? एक भयानक सवाल। सबके मन में यही सवाल है कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? यह संभावना भयावह भले ही हो, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रमुख विश्व शक्तियों की भागीदारी, गलत अनुमान का जोखिम और पड़ोसी देशों में संघर्ष के फैलने की संभावना, ये सभी एक अत्यधिक विस्फोटक स्थिति में योगदान करते हैं। दुनिया सांसें थामे हुए है, एक कूटनीतिक समाधान की उम्मीद कर रही है। भाग 8, शांति की तलाश, एक कमजोर उम्मीद। इस अराजकता और विनाश के बीच उम्मीद की एक किरण है। संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। स्थिति को कम करने और आगे रक्तपात को रोकने के लिए विश्व नेता बातचीत में लगे हुए हैं। हालांकि शांति का मार्ग बाधाओं से भरा है और एक स्थायी समाधान मायावी प्रतीत होता है।
भाग 9। उदासीनता की कीमत। हमें ध्यान क्यों देना चाहिए? एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तात्कालिक चिंताओं में डूबी रहती है, हजारों मील दूर हो रही घटनाओं से खुद को अलग थलग महसूस करना आसान है। हालांकि यूक्रेन का संघर्ष एक कठोर याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्क्रियता के परिणाम इतने भयानक हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम सभी को ध्यान देना चाहिए, सूचित रहना चाहिए और अपने नेताओं से मांग करनी चाहिए कि वे शांति और कूटनीति को प्राथमिकता दें। भाग 10। एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दुनिया। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है। हम जो रास्ता चुनेंगे वह आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का रुख तय करेगा। यूक्रेन का संघर्ष एक चेतावनी है जो शांति की नाजुकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की याद दिलाती है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमें वैश्विक तबाही को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।